हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सर्वप्रथम आपका कक्षा 8वीं में स्वागत है। इस कोविड-19 की स्थिति में आप अपना ख्याल रखते ही होंगे। बहुत समय हो गया आप अपनी पाठशाला से, दोस्तों से, अध्यापकों से दूर हो और आपका भी मन करता होगा कि अपनी पाठशाला में वापस आ जाए और अपने दोस्तों से मिले, है ना। लेकिन अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है और जब तक सही समय नहीं आता तब तक पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक हम कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो बुरा समय चल रहा है ये जल्द ही खत्म हो जाए और हम सब हमारी पाठशाला की दुनिया में वापस आ जाए। तो आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं की पहली कविता, जिसका नाम है ध्वनि और जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला जी के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने लिखी है। तो निराला जी ये छायावादी युग के कवि है और छायावादी युग के जो कवि होते हैं इनकी विशेषता यह होती है कि कविता लिखते समय यह कवि प्रकृति के अवयवों का सहारा लेते हैं। प्रकृति के अवयव मतलब जो फल, फूल, पेड़, पौधे आदि होते हैं, इनका सहारा लेकर यह कवि कविता लिखते हैं और इनकी कविताओं में एक गूढ़ अर्थ, एक गूढ़ विचार छिपा हुआ होता है। वैसे ही निराला जी ने ध्वनि यह कविता लिखी है और इस ध्वनि के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से वह समाज की नई पीढ़ी को भी प्रेरणा देना चाहते हैं। तो निराला जी ने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं। इन दुखों से बाहर निकलने के लिए तथा खुद को प्रेरणा देने के लिए इन्होंने यह कविता लिखी है और खुद के साथ समाज की नई पीढ़ी को भी ये प्रेरणा देना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो ध्वनि ये जो कविता है, यह कविता कवि के मन की आवाज़ है। ध्वनि का मतलब है आवाज़, लेकिन ये आवाज़ कवि के मन से आई हुई आवाज़ है और इस आवाज़ के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, समाज की नई पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं, कौन सी प्रेरणा देते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम हमारी कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ध्वनि। तो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, देखो कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि हमें यहाँ क्या बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, मेरे जीवन की समाप्ति अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह प्रकृति में वसंत आने पर एक हरियाली छा जाती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी एक नया वसंत आया हुआ है और इस कारण मुझे आगे बढ़ना है, वसंत ऋतु के समान आगे बढ़ना है। इस कारण मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कवि आगे क्या कहना चाहते हैं, देखो। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि कहते हैं जिस तरह प्रकृति में वसंत ऋतु आने पर हरियाली छा जाती है, वैसे ही मेरे जीवन में अब ये नया वसंत आया है। जिस तरह प्रकृति में वसंत आने पर नए नए पत्ते आते हैं, पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, नई कलियाँ आ जाती है, नई डालियाँ आ जाती है और एक मनभावन ऋतु हमें दिखाई देता है, वैसे ही मेरे जीवन में ये वसंत आया है। और जिस तरह एक नव शिशु का शरीर कोमल सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही मेरा जीवन अब जीवन में एक नया वसंत आया हुआ है। और जो मेरे सोए हुए विचार है उन विचारों को मैं हटाना चाहता हूँ, एक नए विचार देना चाहता हूँ और मेरे जीवन में एक सुंदर प्रत्युष यानी सुबह मनोहर यानी सुंदर एक सुंदर सुबह लाना चाहता हूँ। यानी कवि हमें यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जिस तरह वसंत ऋतु में हरियाली छा जाती है, वैसे ही मेरे जीवन में हरियाली छा गई है और जो मेरे सोए हुए विचार है, इन विचारों को, मेरे नए विचारों से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरे जीवन में एक सुंदर सुबह लाना चाहता हूँ। तो कवि आगे क्या कहना चाहते हैं, देखो। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। तो पुष्प पुष्प के माध्यम से कवि नई पीढ़ी की ओर इशारा करते हैं। यानी जो समाज में नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, ये तंद्रा में है, एक आलस्य में है, नींद में है। तो इनके जीवन में मैं अपने विचार देना चाहता हूँ और जो तंद्रालस्य में है, आलस्य में है, नींद में है,
इन्हें नींद से जगाना चाहता हूँ और मेरे विचारों से इनके जीवन को भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखो आगे कवि क्या कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि ये जो नई पीढ़ी है, मैं इन्हें द्वार दिखाना चाहता हूँ, नया मार्ग दिखाना चाहता हूँ, नया रास्ता दिखाना चाहता हूँ और मेरे विचार इनको देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। और जब तक ये कार्य मुझसे पूरा नहीं होगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा, मैं अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि कहते हैं कि ये जो जीवन है, इस जीवन से हमें हार नहीं मानना चाहिए। जो भी हमें कठिनाई आती है, जो भी समस्याएं आती है, इनसे हमें निडरता से सामना करना है और आगे बढ़ना है। और समाज में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे समाज को फायदा मिले और हमारे कार्य की तारीफ भी समाज में हो जाए। तो यहाँ हमारी ये ध्वनि कविता खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो इसका जो गृह कार्य है आपको आपके ग्रुप पर दिया जाएगा। धन्यवाद।